लोग जितना भी सम्राट चौधरी जी का जितना भी विरोधी सब था, जो देखना पसंद नहीं कर रहा है सम्राट चौधरी डिग्री नहीं है, सम्राट चौधरी अपराधी है, यही ने खाली कहा है। वहाँ भाजपा को तो नहीं कहा। विधानसभा चुनाव तो इनके दिन पहले लड़े थे, तो मुद्दा इनका कहाँ चल गया? पूरा बिहार में उस चुनाव को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें प्रधान चुनाव सम्राट चौधरी को लेकर दिया है। आजकल असम सोशल मीडिया पे बयान वायरल हो रहा है, क्या मामला है? बांकीपुर का जो उपचुनाव था, देखिए हम जो बोलते हैं, हम तो जमीनी आदमी हैं, हमको सियासत नहीं आती है, हमको जो है साफ सपाट बोलते हैं। बांकीपुर का जो सीट था वह भाजपा का परंपरागत सीट था, और भाजपा का जो परंपरागत सीट था, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो सीट था। और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वह जिस समाज से आते हैं, कायस्थ समाज से, पूरे बिहार में कायस्थ समाज का एकमात्र सीट था वह। उनके अलावा फिर कायस्थ समाज का कोई एक भी सीट नहीं है। तो उसमें जो है एक तो था कि कायस्थ समाज का वो सीट था, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका वह सीट था, और उस सीट पर भाजपा आज से नहीं सदा भाजपा ही जीती आई है, और उस सीट पर भाजपा हार गई। तो निश्चित रूप से यह चिंतनीय बात थी कि जो लोग वहां पर जो भाजपा को उस सीट को भाजपा का परंपरागत सीट बना दिए थे, भाजपा के जो लोग कथित जो भाजपाई थे, जो संघी थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों की बहुलता है वहां पर, तो फिर वो सीट भाजपा कैसे हार जाएगी? तो इसका विश्लेषण हमने किया तो पता चला कि ये सब लोग जितना भी सम्राट चौधरी जी का जितना भी विरोधी सब था, जो देखना पसंद नहीं कर रहा है सम्राट चौधरी जी जब मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा देखिएगा कि जो धन सुराज वाले जो नेता हैं, पूरे चुनाव में एक दिन भी भाजपा का नाम नहीं लिए हैं, खाली सम्राट चौधरी चोर है, सम्राट चौधरी अन्ना है, सम्राट चौधरी डिग्री नहीं है, सम्राट चौधरी अपराधी है, यही ने खाली कहा है। वहाँ भाजपा को तो नहीं कहा है। तो वहाँ टारगेट भाजपा को नहीं किया गया, केवल और केवल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को डिफेम करने के लिए। और जितना लोग सब उनके भी पार्टी में है, जो उनको देखना पसंद नहीं कर रहा है, उनके गर्दन से नीचे नहीं उतर रहा, पच नहीं रहे सम्राट चौधरी, तो उनको कैसा हूँ सत्ता से हटा दें या मैसेज दे दें कि मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन सीट हार गए। तो ये मैसेज दे करके उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए, उनको नकारा मुख्यमंत्री फेलियर साबित करने के लिए ये सारा किया गया है। तो बिहार की जनता देख रही है, कायस्थ समाज के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, उनका एक भी सीट नहीं रहा। तो वो लोग भी अपना समझ लें इस बात को। ये जो धन सुराज वाले जो लोग हैं, वो धन सुराज वाले लोग केवल सम्राट चौधरी जी के पीछे पड़े हुए हैं। तो सम्राट चौधरी जी इतना कमजोर आदमी नहीं है, हम जानते हैं, करेजा और जीवट का मजबूत आदमी है, करेजा पर दाल तोड़ देगा वो आदमी। एगो सीट हार जाने से सम्राट चौधरी जी का मनोबल नीचा नहीं होगा। हालांकि हम कोई भाजपा के नहीं है कि हम ये बोले, लेकिन हकीकत है जो हम जान रहे हैं कि सम्राट चौधरी इतना जल्दी घबराने वाले नहीं है। भाजपा में दो गुट, सम्राट चौधरी का अलग गुट और आपके भाजपा में देखिए गुट नहीं है, वह गुट नहीं है, सीधे सम्राट चौधरी के विरोधी लोग हैं। सम्राट सीधे वह गुट नहीं है, वैसा करे कि भाजपा का दो गुट है। सम्राट चौधरी के विरोधी हैं और सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री देखना नहीं पसंद करे। ये लोग कहे जो हमारा धोकरी के आदमी सीएम बनना चाहिए। तब विधानसभा चुनाव तो इनके दिन पहले लड़े थे, तब मुद्दा इनका कहाँ चल गया? पूरा बिहार में एको सीट लाए थे, तो मुद्दा इनका हवा पास हो गया था। तो उस समय में क्या नहीं हुआ? ये जो कुछ भी हुआ है अभी एकदम षड्यंत्र हुआ है। जितना सो गया था ना, सब आगे आगे भाजपा के झंडा लेके चलता था, आप पीछे कान में कहता था सम्राट चौधरी को हरा देना। ये सब करके हरवाए, साजिश रचा है सर। अच्छा, हम तो पहले भी कहे हैं कि प्रत्याशी को देख के लोग भाजपा को वोट कैसे से करता है। भाजपा को वोट जो लोग करते हैं कहते हैं मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तो जब मोदी जी को देख के वोट कर रहे थे तो यहाँ प्रत्याशी क्या देख रहे थे? और जगह तो प्रत्याशी नहीं देखे, और जगह तो मोदी जी का चेहरा देख लिए, कहे ना मोदी जी हमारे जो है नेता है, करना है चिन्ना है, तो आप मोदी जी को वोट दे दिए। तो मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। तो यहाँ पर भी जो आया, वो भी तो गरीब का बेटा खड़ा था, वो भी जो व्यक्ति ही कैंडिडेट था भाजपा का, साधारण कार्यकर्ता था। तो साधारण कार्यकर्ता नहीं चाहिए, गरीब के बेटा नहीं चाहिए, धन सुराज चाहिए, खाली जरा पास जेबी में पैसा होगा वो चाहिए। आदरणीय सम्राट चौधरी जी का हमारे क्षेत्र माता सीता की पावन धरती पर क्रांतिकारी अभिनंदन है, स्वागत है। मैं तो कल नहीं रहूंगा, मेरा क्योंकि परसों औरंगाबाद में कार्यक्रम है तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन उनका स्वागत है। वो आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम है, वो आए,
देखिए हम इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं, इसको कोई पार्टी से मत जोड़िएगा। हमारा कुछ ऐसा नहीं, हम कोनो भाजपा में जाने वाला नहीं है कि हमको नहीं है, लेकिन जो सही बात है आपको बता रहे हैं। कार्यकाल समाप्त हो रहा है, फिर से आएंगे मैदान में। देखिए हम तो मैदान में जो परमानेंट मैदान में है तो आना कौन चीज है। हम कहीं गए थे, हम लंदन अमेरिका गए हैं, कि हम मुंबई में शिपिंग कॉर्पोरेशन चलाने गए हैं, हम तो यही हैं। हम तो पटना भी आवास पर नहीं रहते हैं, जानते हैं कि नहीं। अभी 4 दिन हाउस चला है, एक दिन भी हम पटना नहीं ठहरे, हम हर दिन घर आते जाते थे। तो हम तो आपके बीच हैं कंटिन्यू, हमारा सोशल मीडिया देख लीजिए, खंगाल के कंटिन्यू लोग के बीच में है। हम आपके हैं, आपके लिए जीते मरते हैं। हमको कोई बम्बई और मुंबई की चकाचौंध पसंद नहीं है, हमको गांव गरीब लोग पसंद है, हमको संघर्ष पसंद है, हमको माटी की शोधी महक पसंद है, हमको गरीबों के बच्चों के शिक्षा की चिंता है, हमें शिक्षकों के उनके जो सुख सुविधा है, उनके जो अधिकार है उसकी चिंता है, छात्रों, नौजवानों, शिक्षित बेरोजगारों के अधिकार की चिंता है, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके हकमारी जो हो रही है उसकी चिंता है, अधिवक्ताओं की चिंता है, पत्रकारों की चिंता है, नौजवानों की चिंता है, हम सब की चिंता करते हैं। इसलिए हम वो मुंबई वाला लकदक में जाने वाले नहीं।